बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन, आपसे मुखातिब हूँ। आज के व्लॉग के अंदर मैं बात करूँगा गन्ने के हवाले से। गन्ना गुनाह बन गया जिसने किसान को इतना परेशान किया। मैं के फ़ायदे के लिए सोचे ना। एक और बात जो हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है कि शुगर केन पॉलिसी के अंदर जो है शुगर कंटेंट उसे कहते हैं, यानी मिठास के मुताबिक जो है वो आपको पेमेंट इन्होंने करनी है। यानी जो गन्ने का रेट जिस वक्त तय किया जाता है तो उस वक्त वो तकरीबन कोई 8-8.5% जो है वो रेट के ऊपर, मिठास के ऊपर इसका रेट होता है। और फिर उस शुगर केन पॉलिसी कहती है, वो कानून कहता है कि जितना वो बढ़ेगा उसके अंदर ये एक फितरी बात है कि जब आप जो है ये टाइम गुजरता है तो गन्ने का पानी सूखता है और उसकी मिठास जो है वो बढ़ती है। मैं उसकी मिसाल दे के आपको, अपने किसान भाइयों को मैं समझा रहा हूँ कि अगर 100 किलो गन्ना है तो उसमें से 9% मिठास है तो 9 किलो चीनी निकलेगी। फिर दिसंबर में 10 हो गई मिठास तो उसी 100 किलो में से, गन्ने में से 10 किलो चीनी निकलेगी। फिर 11 को, यानी जनवरी में 11 हो जाती है कमो पेश हमारे ख़ास तौर पे ज़िला के अंदर, तो वो उसी 100 किलो में से 11 किलो चीनी। आप तसव्वुर कीजिए कि वो जो चीनी का रेट आप देखिए कि कितना है। और वो किसान का हक है कि हर पॉइंट के बाद जो रेट मिल दे रही है वो उसी पॉइंट के हिसाब से जो है वो उसका रेट किसान को देने की पाबंद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज तक 76 सालों में किसानों को उनका हक नहीं दिया। आज मैं कहा करता हूँ कि ये जो शुगर मिल्स वाले हैं, इनके जो दफ्तरों के, इनके घरों के जो दीप हैं, इनके जहाज़ों के जो जहाज़ चलते हैं वो किसानों की खून पसीने की कमाई से चलते हैं। और जब वक्त आता है तो यही किसानों पे जुल्म करते हैं। मैं कहा करता हूँ कि यार मुर्गी मत ज़िबा करो, किसानों को मत तंग करो, किसानों को परेशान मत करो। ये तुम्हारी जो सनतें हैं ये लोहे का ढेर है। किसान ने मुंह मोड़ा ना तो फिर ये लोहे का ढेर रह जाएगा। मैं अपने शुगर मिल्स मालकान को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आई है ना 3 शुगर मिलें यहाँ जनूबी पंजाब के अंदर, एक यहाँ मेरे घर के साथ भी लगी है। और क्यों आई हैं कि वहाँ पे उन्होंने लोगों के पैसे मारे हैं, किसानों को तंग किया, उन्होंने गन्ना बीजना बंद किया और वहाँ पे फिर वो बेमकसद हो गई, लोहे का ढेर हो गई और वो यहाँ उठा के ले आए। ताकतवर लोग हैं, यहाँ पे लगा दी बावजूद पाबंदी के। तो उस मिठास का भी मैं मुतालबा करता हूँ अपने तमाम चीफ मिनिस्टर से कि किसान को वो कब मिलेगा उनका हक। और ये जो हमारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या हमारी ये हुकूमतें जो हैं वो कहती हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। कब आप किसानों के साथ खड़े हैं? दें ना फिर ये मिठास का रेट दें किसान को, ताकि किसान भी तो खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अरे भाई, किसान पैसा अपने पास नहीं रखता। आपने देखा कि ये गंदम में किसान के पास पैसा नहीं था, शहर वीरान थे और खामोशी थी। किसान के पास तो पैसा आया, उसने अपनी बेटी की शादी करनी, बेटे की, उसने जहेज का सामान लेना है, उसने दुकानों पे जाना है, बर्तन खरीद करने हैं, उसने अपना दीगर ज़रूरियात पूरी करनी है, उसने कोई बिल्डिंग बनानी है, सरिये बजरी सीमेंट का काम चलता है। तो किसान तो जो अल्लाह पे तवक्कल रखने वाला है। तो गन्ने की ये जो दर्दनाक कहानी मैंने आपको सुनाई है ये काबिल तवज्जो है।
और फिर एक बात और मेरी समझ में नहीं आती कि आपकी ज़रूरत 60 लाख टन है, तो मैं किसान भाइयों से भी कहता हूँ, और भाई आप भी ख्याल कीजिए, वो जो डिमांड और सप्लाई का कहते हैं ना जी, डिमांड और सप्लाई का, तो उस पर आप तवज्जो दें, आप दीगर फसलों पे जाएं। मुझे ये अंदाज़ा है कि असल में जो है वो एक पक्की फसल है, हम कहते हैं कि पक्की फसल है, तो लिहाजा वो गन्ना ही बीज दें, जब वो ज़्यादा होगा तो फिर ये इस्तेसाल करेंगे। फिर किसान को चाहिए कि वो अपने उसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम करे, मुख्तलिफ फसलों पे ले आए। तो गन्ने को आप कम करें, आपकी जो जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक गन्ना लगाए और फिर दीगर फसलें लगा लें। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसान जो है वो अपना इकट्ठे हों, किसान जो आवाज़ उठाएं अपनी, और हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाएं, ताकि ये हुक्मरानों तक पहुँचे, उन इदारों तक पहुँचे जो सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं। किसान जो है वो तबाह हाल है और किसानों का कोई पुरसान हाल नहीं। अल्लाह ताला इन हुकूमतों को जो है वो हदायत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।